अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग प्लान नंबर 8। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर कर रही हूँ जो कि रमज़ान से पहले हम गए थे शवरमा हाउस में और वहाँ के मेन्यू में हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई की थी, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ वो शेयर कर लेती हूँ। ये शवरमा हाउस बिल्कुल उथैम मॉल के सामने वाला है और बाहर इसके एक सिटिंग अरेंजमेंट बनी हुई है और मौसम उस दिन काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए हस्बैंड ने जैकेट पहनी हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की थी। हमने ऑर्डर किया था अरेबिक शवरमा और उसके साथ हमने ऑर्डर किए थे चीज़ फ्राइज़ और एक हमने ऑर्डर किया था चिकन ब्रोस्टेड और दूसरी जो चीज़ हमने ऑर्डर की थी वो थी ग्रिल्ड चिकन। और ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ ट्राई करने के लिए ऑर्डर की थी क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज़ें पहले कभी ट्राई नहीं की हुई थी। हमने यहाँ का हमेशा शवरमा ही खाया था। अरेबिक शवरमा तो वैसे ही हमारा फेवरेट है। मुझे पर्सनली मैककॉयज़ और मामा नूरा का शवरमा ज़्यादा पसंद है और जो मैं शॉर्मर का अरेबिक शवरमा खाती हूँ वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसका भी टेस्ट अच्छा था लेकिन मैं अपना फेवरेट नहीं कह सकती। और जो ब्रोस्टेड चिकन था उसका टेस्ट भी अच्छा था और ग्रिल्ड चिकन मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फीका था। तो ये ओवरऑल था जी फूड रिव्यू जो कि हमारा शवरमा हाउस में हमने फ़ूड इंजॉय किया। शवरमा हाउस की बेस्ट चीज़ लगी मुझे यहाँ की सिटिंग, जो कि इनके आउटडोर सिटिंग इन्होंने की हुई है बिल्कुल टेरेस पे। और वैसे तो सऊदीया में पहले इस तरह अलाउ नहीं होता था लेकिन अभी काफ़ी रेस्टोरेंट्स ने इस तरह की जो सिटिंग बना दी है, आप काफ़ी इंजॉय करते हैं फूड को भी और इस तरह के माहौल को भी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी शवरमा हाउस की चीज़ों को, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करती हूँ। और अभी डाइन इन क्लोज़ नहीं है, बुफेस क्लोज़ हैं, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप शवरमा हाउस जाएं, वहाँ की अफ्तार करें या वहाँ की सहरी करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ रमज़ान मेन्यू क्या था आज और आज के रोज़े में मैंने क्या क्या बनाया था। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं फ्रूट चाट किस तरीके से बनाती हूँ। सब फ्रूट्स ऐड करती हूँ मैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करती हूँ और पाइनएप्पल, फ्रूट कॉकटेल, जो भी मेरे पास उस वक्त अवेलेबल फ्रूट्स होते हैं, बेरीज़ हो गई, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, कुछ भी, वो सब मैं ऐड करती हूँ। मैं खजूर ऐड करती हूँ और सबसे मेन चीज़, मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करती। अगर मुझे ऐड करना भी हो तो मैं स्टेविया ऐड कर लेती हूँ और थोड़ी सी क्रीम। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक बहुत ही यमी सी फ्रूट चाट बन जाती है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें एक्स्ट्रा शुगर्स डालने की या कोई भी। और इसी को अगर मैं क्रीम ना डालूं तो मैं इसमें ऑरेंजेस को स्क्वीज़ कर देती हूँ, तो वो भी बहुत मज़े की फ्रूट चाट बन जाती है। चिकन मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करके इसको मैंने श्रेड कर लिया है। इसमें अभी मैंने कोई भी चीज़ मिक्स नहीं की और ये साथ मिल्क है। और इतना ज़्यादा चिकन तो हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए जो बाकी है वो मैं इस बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी और नेक्स्ट टाइम कभी कोई चिकन से रिलेटेड चीज़ बनानी हुई तो उसमें यूज़ हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको क्या करना है। अब इतना सा चिकन सिर्फ मुझे चाहिए आज के ब्रेड के क्रेवन के लिए और ये सारा जो है ये हो जाएगा फ्रीज़, नेक्स्ट टाइम के लिए काम आ जाएगा। तो अभी इसका मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आज बना रही हूँ चिकन एंड चीज़ बॉल्स और उसके लिए जो है ये चिकन बॉयल हुआ था और मुझे जो है चिकन से पर्सनली थोड़ी सी स्मेल आती है। और अगर आप लोगों का भी कुछ मेरे तरह का हिसाब है तो आज मैं कुछ डिफरेंट सा तरीका इसके साथ करने लगी थी। मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के ये वाली सॉस डाल के इसको चूल्हे पे हल्का सा भून लूँगी। और इतना ज़्यादा हमने नहीं भूनना कि ये बहुत ही हार्ड हो जाए या बिल्कुल ही ड्राई सा हो जाए, लेकिन हम इसको हल्का सा भून लेंगे और बिलीव मी इससे जो चिकन की स्मेल है बिल्कुल चली जाएगी। और मुझे ये चिकन बॉल्स पहले नहीं इतनी पसंद थी जितनी टेस्टी ये आज बनी है। तो बस इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करके तो हम उतार लेंगे।
अभी ये गर्म ही है तो मैंने इसमें ये चीज़ स्लाइस ऐड कर दिया है ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए, और थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, वरना जब हम इसको ब्रेड में फ़िल करेंगे तो ब्रेड बहुत जल्दी टूट जाएगी। तो इस तरह की इसकी शक्ल हो गई है, और इसमें मैंने सिर्फ काली मिर्च और नमक डाला है अभी तक, और वो जो सॉसेस डाली थी। अब मैं इसमें ये क्रीम ऐड करूँगी क्योंकि मेरे पास मायोनीज़ ख़त्म हुई हुई है और मेरे पास गार्लिक मायो है, ये ऐड करूँगी। आप सिंपल प्लेन मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको इस तरह के ऑप्शंस नहीं डालने। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून वो क्रीम और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें गार्लिक मायो ऐड की है, और ये थिक सा पेस्ट बन जाना चाहिए ताकि ये ब्रेड में बिल्कुल जुड़ जाए। आप अपने हिसाब से इसमें वो दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपका पेस्ट थिक नहीं है, चिकन ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा क्रीम और ज़्यादा मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। तो अभी ये पेस्ट बना लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको ब्रेड में किस तरीके से फिल करना है। मैं पाकिस्तान में इसको बहुत इजीली बना लेती थी, वहाँ की ब्रेड इतनी सॉफ्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ की ब्रेड को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और ये मिल्क में डिप करने के बाद आप इसको थोड़ा सा जो है इसका जो एक्स्ट्रा मिल्क है वो निकाल देंगे, और फिर बिल्कुल इसके मिड में आप बिल्कुल थोड़ी सी, अगर आप बिल्कुल पहली बार बना रहे हैं तो इससे भी थोड़ा ऐड करें ताकि आपको ब्रेड बाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। और बिल्कुल थोड़ा सा पेस्ट हम इसके मिडल में रखेंगे और इसकी चारों साइडों को क्लोज़ कर देंगे। ये थोड़ी सी टेक्निक होती है, इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, आप चाहें तो आप ब्रेड की साइड्स को भी कट कर सकते हैं। मैंने नहीं की थी क्योंकि मुझे वो क्रिस्पी सी अच्छी लगती हैं, और ये मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही थी। तो आप इसकी शेप की तरफ बिल्कुल भी मत जाएं। इसका पेस्ट बहुत मज़े का बना था। तो अब ये मैंने बना लिए हैं और अब मीडियम टू हाई हीट पे मैं इसको पकाऊंगी। आज मुझे इफ्तार में भी काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसको बनाने में मुझे इतना टाइम लग जाएगा। तो अभी बस 1 बाय 1 इनको फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई होके सामने आए और इनकी शेप मैंने देखी तो ये प्रॉपर राउंड नहीं हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। लेकिन जब मैंने इनको टेस्ट किया तो इनका टेस्ट इतना अच्छा था कि मैंने सोचा कि नहीं, शेप तो कोई भी इजीली बना सकता है, ब्रेड की बात होती है। तो टेस्ट जब इतना अच्छा है तो मुझे ये रेसिपी आज शेयर कर देनी चाहिए। और ये हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए थे, और आज के इफ्तार में बस यही 2 चीज़ें थी, और साथ बना लिया था मैंने सौफले। डेली आप पकोड़े और इस तरह की चीज़ें भी नहीं खा सकते, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत यमी था। और आई होप कि मेरे ये व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।